में एक बात उनसे पूछी गई कि बाबा जी, आप पिछले 10, 12, 15 सालों से, जब से आप फेमस हुए हैं, जब से आपको लोग जानते हैं और जब से आपको लोग सराहते हैं, तब से आपका लगभग रूटीन यही है कि आप सुबह 5:30 बजे बैठ जाते हैं और लोगों को 1-1.5 घंटा सबसे पहले सेशन देते हैं, योग कराते हैं और उसके बाद आप कुछ करते हैं। तो और उनको पूछा गया कि अभी आपका पहले से अभी आपका शेड्यूल आया था और बाबा रामदेव का शेड्यूल साथियों आया था, 1000 दिन का शेड्यूल सेट था उनका, 3.5 सालों का लगातार उनका शेड्यूल सेट था। यानी 3.5 साल में बाबा रामदेव कहाँ जाएंगे, कहाँ पर किस तरीके से योग सिखाएंगे, कौन सी जगह जाएंगे, कौन सी जगह बैठेंगे, कहाँ पर उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, 3.5 सालों का शेड्यूल सेट करके दिखाया था। तो पत्रकार अजीब था, मतलब अचरज में था कि बाबा रामदेव ने ऐसा कैसे करके दिखा दिया। तो बाबा रामदेव का एक ही छोटा सा सवाल था, बोला जिसके लिए भी अगर हम लगन लगा लेते हैं और जीवन में हमारी कुछ प्रायोरिटी होती है कुछ भी करने की, बाबा रामदेव ने एक ही बात बोली कि मेरी प्रायोरिटी एक ही है कि मैं पूरे भारत को रोग मुक्त भारत बनाऊं और योग के द्वारा जो कि हमारी पुरानी पद्धति है, योग के द्वारा मैं पूरे भारत को रोग मुक्त कर पाऊं। और बोला यही मेरा काम है, यही मेरी पहचान है। अगर मैं रोज सुबह 5:30 बजे बैठ के योग नहीं कराऊंगा तो बाबा रामदेव को आने वाले समय में कोई पहचान नहीं पाएगा, ना बाबा रामदेव का कोई भी अखबार में फोटो छपेगा, ना बाबा रामदेव को कोई सराहेगा। तो साथियों, इन बड़े बड़े एग्जाम्पल से हमको एक ही बात समझ में आ रही है कि लगन और अनुशासन जब आदमी के जीवन में एक घर बना लेता है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसकी आशातीत प्रगति होती रहती है। एक बात मैं और बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, बहुत लंबी नहीं बताना चाहता, कि मैं बैठ के सोच रहा था कि जीवन में बड़े बड़े इतिहास जिन लोगों ने बनाए हैं, उन लोगों ने कभी ना कभी जाने अनजाने बहुत लगन और अनुशासन दिखाया है। अगर हम बात करें आज आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की जब हम बात करें और किसी साधारण 25 साल, 26 साल और 30 साल के लड़के से उनका कंपैरिजन करें, तो कोई भी आदमी शर्मा जाएगा। अरे बोला, कहां सर आकाश अंबानी और कहां मैं, कहाँ अनंत अंबानी और कहाँ मैं, वो शर्मा जाएगा और वो बोलेगा सर किससे आप कंपैरिजन कर रहे हो। थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा कि आकाश अंबानी के पास घर में खुद की पर्सनल 97 कारें हैं, 97 कारें हैं। लेकिन ये 97 कारें जो हैं उसके पीछे जब मैं बात सोच रहा था, तो मेरे को मुकेश अंबानी का भी चेहरा नजर नहीं आया। मुकेश अंबानी जी भी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की बात छोड़ते हैं, मुकेश अंबानी के बारे में छपा था कि वो एक दिन में 365 करोड़ रुपया कमाते हैं, रोज की 365 करोड़ रुपए की अर्निंग उनकी होती है, ऐसे एक बार छपा था। तो मैं उसके बारे में भी अचरज नहीं कर पाया। लेकिन साथियों, मैं जड़ में जानना चाहता हूं, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने कभी लगन लगाई थी, धीरू भाई अंबानी जब इन्होंने कभी अनुशासन दिखाया था, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने कभी पूरा सारी चीजों को छोड़ के कभी एक ही काम पे फोकस किया था, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, धीरू भाई अंबानी जब मेहनत कर रहे थे तब उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बेटे और मेरे नाती पोते इतना मजे लेंगे, इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे या इतना आसमान छुएंगे या उनके बारे में पूरी दुनिया सराहेगी उनको, कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो साथियों, लगन और अनुशासन में इतनी ताकत है। अगर हम आज लगन और अनुशासन के साथ इस बिजनेस में फोकस कर दें, इस काम में फोकस कर दें, पूरा तन मन लगा दें, धन लगाने की यहाँ जरूरत नहीं होती है, तन मन लगा दें, तो इस तन मन से हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारे नाती पोते भी इसी तरीके से सराहे जाएं, हमको भी इसी तरीके से याद किया जाए। बड़े बड़े इतिहासकार की बात बताते हैं कि जीवन में जब आदमी सब कुछ पा लेता है, जीवन में आदमी जब सब कुछ पा लेता है, तो सब कुछ पाने के बाद आदमी के अंदर एक ख्वाहिश बचती है। वो ख्वाहिश होती है कि उसके मरने के बाद उसका नाम कितना जिंदा रहेगा, क्योंकि शरीर की एक लिमिट है। शरीर 80 साल जिंदा रह सकता है, 90 साल जिंदा रह सकता है, 100 साल जिंदा रह सकता है, और अच्छा कुछ बर्ताव कर लें तो 110 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन 500 साल जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन साथियों, नाम अगर बना दिया, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ काम करके, लगन के साथ किसी काम को फोकस करके अगर नाम बना दिया, नाम बनाने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, नाम बनाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने किले बनाए, नाम बनाने के लिए लोगों ने जंगें जीती, नाम बनाने के लिए लोगों ने लोगों की भलाई करी, और नाम बनाने के लिए ही लादेन जैसों ने लोगों का काम खराब भी किया। नाम बनाना दुनिया में एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई पॉजिटिव रास्ते से बनाता है, कोई नेगेटिव रास्ते से बनाता है। मैं आप सब लोगों से एक ही आशा कर रहा हूं, जितने पैनल पर लोग जुड़े हैं, हमारे 10,000 लोग, जो 15,000, 20,000, जितने लोग भी मेरे बातों को सुन पा रहे हैं, मैं उन सब से एक ही आग्रह कर रहा हूं, ये जो सेफ शॉप का जरिया हमको मिला है,
इसके जरिए से हमको नाम बनाने का एक मौका मिला हुआ है। और शरीर की लिमिट है, शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और लगन के साथ, अनुशासन और लगन के साथ एक बहुत बड़ा काम कर पाते हैं, तो आप अपना जीवन में नाम बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच साथियों। मेरे को और एक और जिम्मेवारी मिली है कि मैं आपको टारगेट के 30 फायदे के बारे में थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी बातें बताऊं। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं और आपको बातों से रूबरू करा रहा हूं, जिन बातों को मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा। योगेश यादव जी ने बहुत ही अपने तजुर्बे के साथ लिखा है, तजुर्बे के साथ उन्होंने इन बातों को बताया है और इन बातों पर उन्होंने और उनकी टीम ने अमल भी किया है। मैं चाहता हूं इन 30 बातों को मैं आपको दोहराऊं और मैं बताऊं कि जो 30 बातें हैं, इन बातों का बेनिफिट उठा के, इन बातों पर चलकर कितने सारे लोगों ने इस बार अल्टीमेट अचीवर में और पूरी कंपनी में टारगेट को फाइट किया है। उनमें सबसे पहली बात है कि अपनी टीम को बढ़ाना है तो टारगेट जिताओ, अपनी इनकम को बढ़ाना है तो टारगेट जिताओ, अपनी टीम की इनकम बढ़ानी है तो टारगेट जिताओ। यानी हर चीज जो है, नरसिंह ग्रेवाल जी एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं जो मेरे को याद आ रही है। वो बोलते हैं कि जीवन की सफलता का दरवाजा जो है सेफ शॉप में, वो टारगेट के दरवाजे में से होके निकलता है। अगर कोई आदमी टारगेट के दरवाजे में से नहीं निकला तो माफ करिए, वो डायमंड भी नहीं बन पाएगा, वो जीवन में सफल भी नहीं बन पाएगा और जीवन में सारी चीजों को हासिल भी नहीं कर पाएगा। तो टारगेट के दरवाजे में घुसने का एक बहुत अच्छा मौका ये 3 महीनों में कंपनी ने हमको दे रखा है। तो चौथी बात, अपनी प्रगति मापनी है तो टारगेट जिताओ, अपनी टीम की और अपनी रिकॉग्निशन बढ़ानी है तो टारगेट जिताओ, अपना नाम अचीवर्स में लाना है तो टारगेट जिताओ, अपने बराबर के लीडर्स और टीम से आगे निकलना है तो टारगेट जिताओ। सेंटर स्टेज पर आपको माइक चाहिए, जो सेंट्रल स्टेज बड़े बड़े इंडिया लेवल पर स्टेज बनते हैं, उस पर माइक और सम्मान चाहिए तो टारगेट जिताओ। दूसरे लोगों के मुंह पर आपका नाम चाहिए तो टारगेट जिताओ, तो टारगेट जिताओ। अभी अपनी और अपनी टीम की सेल्फ इमेज बढ़ानी हो, जो कि टारगेट जीतने के बाद सेल्फ इमेज बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, तो टारगेट जिताइए। अपने अपलाइन के मुंह से तारीफ सुननी है अपनी टीम की और अपनी, तो आप टारगेट जिताइए। विदेश यात्रा, यूरोप की एक एक कंट्री, दूसरे पूरे देश, पूरी दुनिया, 200 पन्नों की जो मैंने बात की थी उनको अगर देखना है, अनुभव करना है, तो टारगेट जिताइए और वंश का इतिहास लिखिए। अपना बैंक बैलेंस अच्छा करना है तो टारगेट जिताइए। लोग आपको छोड़कर दूसरी कंपनी में ना जाएं तो टारगेट जिताइए। आपको अगर नंबर 1 बनना है तो टारगेट जिताइए। अपने ग्रुप अल्टीमेट अचीवर को हमको नंबर 1 बनाना है और जिताना है तो टारगेट जीतो जिताओ। अगर जल्दी जल्दी अचीवमेंट बढ़ाने हैं, बदलने हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बाइक, कार, होम, बैंक बैलेंस और बच्चों के आइटम, सारी चीजें, बच्चों के लिए गिफ्ट, बीवी के लिए अचीवमेंट, माँ बाप के लिए अचीवमेंट, लग्जरी कार, ये सारी चीजें पुरानी किसके पास होती हैं? अगर देखा जाए, कौन पुराना मॉडल का फोन चला रहा है, कौन पुरानी मॉडल की कार चला रहा है, कौन पुराने कपड़े, पुराने स्टाइल के कपड़े पहन रहा है, कौन पुराने स्टाइल के घर में रह रहा है, जो टारगेट नहीं जीत रहा है। जितने लोग जल्दी जल्दी टारगेट जीत रहे हैं और टारगेट जिता रहे हैं, उनके पास पुरानी चीजें रह ही नहीं सकती। योगेश जी का ये बोलना है इस बात पे। अपने घर वालों की नजर में अपनी इमेज बढ़ानी हो तो टारगेट जीतो, और हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करना हो तो टारगेट जीतो। जल्दी से जल्दी डायमंड बनना हो और बनाना हो नेटवर्क में तो टारगेट जीतिए जिताइए। घर वालों से आपकी तारीफ सुननी हो कि यार हमारा बच्चा भी कुछ बन गया क्योंकि विदेश घूम के आया है, तो टारगेट जीतो जिताओ। कार और बाइक में ईंधन पेट्रोल कभी आपका खत्म ना हो, हमेशा टंकी फुल रहे, तो टारगेट जीतो और जिताओ। अपना कर्जा उतारना चाहता हो, किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड लोन, ये लोन, जितने लोन होते हैं, तो आप अपना टारगेट जीते जिताइए। आपका नाम कंपनी और सिस्टम की वेबसाइट पे आए तो टारगेट जीतिए जिताइए। अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी हो तो टारगेट जीतो जिताओ। प्रत्येक अल्टीमेट अचीवर ट्रिप पर फैमिली के साथ जाना चाहते हो तो टारगेट जीते जिताइए। अपने बच्चों की स्कूल बदलना चाहते हो, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में शिफ्ट करना चाहते हो, जो आपका ख्वाब हो सकता है, तो टारगेट जीते जिताइए। अपनी लाइफ में हर वस्तु ब्रांडेड यूज करो तो टारगेट जीतो और जिताओ। और आपकी बीवी, बच्चे और माँ बाप, भाई बहन आपको इस काम को करने के लिए प्रेरित करें, रोके नहीं, प्रेरित करें, तो टारगेट जीतो जिताओ। क्योंकि इमेज बनती है, जब आप टारगेट जीतते हैं तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनती है, और जब आप नेगेटिव, जब आप नहीं टारगेट जीतते तो आपकी नेगेटिव इमेज बनती है। अभी परशुराम जी का एक बहुत अच्छा सेशन हुआ, उसने एक बहुत दिल छूने वाली बात बोली। उन्होंने बोला कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी किसी के साथ कुछ नहीं करती। अगर आपके चेक बड़े बड़े हैं और आप किसी को बोलोगे कि मैं सेफ शॉप में हूं, तो वो कंपनी को अच्छा मानेगा। और अगर आपके चेक नहीं आ रहे किसी कारण से और आप बोलोगे मैं सेफ शॉप में हूं, तो कितनी बढ़िया कंपनी हो, उसकी नजर में कंपनी की इमेज नहीं बनेगी। एक्चुअली कंपनी की इमेज बनाना और कितनी अच्छी कंपनी को हम लोग बिलोंग करते हैं, ये सारा का सारा श्रेय हम लोगों को और हमारे चेकों को जाता है।
तो साथियों, इतनी बढ़िया बातें योगेश यादव जी ने 30 लिखी, और बातें तो और भी लिखी जा सकती हैं, क्योंकि टारगेट के फायदे अनेक हैं और बहुत ज्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देना चाहता हूं, एक जोक को सुना के, जो कि नरसिंह ग्रेवाल जी के मुंह से कभी मैंने सुना था, क्योंकि मैं लास्ट में एक ढक्कन बंद करना चाहता हूं। मैंने जितनी बातें बताई हैं, तो उसको ढक्कन भी बंद करना चाहिए, एक बात को बोल के उसको मैं क्लोज कर रहा हूं। एक बार एक आदमी, मारवाड़ी आदमी को बोला जाता है कि बहुत ज्यादा कंजूस रहते हैं। ऐसे कोई मारवाड़ी अगर सुन रहे हैं या मारवाड़ से हैं तो मेरे को माफ करें, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैंने जैसे पढ़ा है सुना है बस वही बातें आपको बता रहा हूँ। तो मारवाड़ी के बारे में बताया जाता है कि बड़ा कंजूस होते हैं। तो एक मारवाड़ी साहब 10वीं मंजिल से गिर रहे थे, गिरते गिरते जब नीचे आए और चौथी मंजिल पर जब उनकी किचन में बीवी रोटी बना रही थी, तो गिरते गिरते बोले कि आज मेरे लिए रोटी मत सेकना, क्योंकि आज तो मैं गिर ही रहा हूं, मेरी वाली मत सेकना आज। तो इतने कंजूस रहते हैं। दूसरा, एक और मारवाड़ी जो नरसिंह ग्रेवाल जी सुनाते हैं, हाँपते हाँपते बहुत तेजी से घर आया, बहुत तेजी से हाँप रहा था, कुर्सी पे बैठा, बीवी ने पानी का गिलास दिया और बहुत तेज हाँप रहा था, और हाँपते हाँपते उसने बोला कि भगवान, आज मैंने 20 रुपए बचा लिए। बोला कैसे? बोला मैं पूरा 20 रुपए इसलिए बचाए क्योंकि मैं डीटीसी की बस के पीछे दौड़ के आया हूँ। तो पत्नी ने एक जोर से चांटा मारा, जब दौड़ना ही था तो बीएमडब्ल्यू के पीछे दौड़ लेता, 20 रुपए क्यों बचाने थे, ज्यादा बचा सकता था। तो साथियों, छोटी सोच और कंजूसी की स्टाइल के साथ ये बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। आप अपनी सोच को बड़ा करें, दिल को बड़ा करें और धुआंधार एक्शन लें, क्योंकि तन और मन लगाना है, धन लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा टारगेट जीतें और जिताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ग्रेट सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई टारगेट को लेके, अनुशासन और लगन। और बिल्कुल सही बात है, इन्हीं चीजों से कहीं ना कहीं और बड़े इतिहास लिखे जाते हैं। और बोला भी जाता है फ्रूट सही है तो रूट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये हमारे रूट्स हैं, अगर इन पे हमने ध्यान दिया तो डेफिनेटली फ्रूट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसी सीरीज के अंदर अब मैं आगे कॉल करना चाहता हूँ, ग्रेवाल साहब को कॉल करना है सर। पहले योगेश जी को कॉल करना, योगेश जी पीपीटी दिखाएंगे टारगेट अचीवर्स की ओके एक सर। गाने के साथ, और हम लोग नाम नहीं पढ़ेंगे आज टारगेट अचीवर्स का, सिर्फ टारगेट अचीवर स्क्रीन पर उसको महसूस करेंगे। तो योगेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, योगेश जी आप पीपीटी चलाएं एक सॉन्ग के साथ, जी और हम सर। दिखाना चाहते हैं कि अल्टीमेट अचीवर के इतने सारे टारगेट अचीवर्स हैं, बस वो फील करें, देखते जाएं, क्लिक क्लिक होता जाएगा और गाना बजता रहेगा, क्योंकि नाम पढ़ने में बहुत ज्यादा अधिक समय चला जाता है, हम समय को खराब नहीं करना चाहते। तो शेयर इसलिए टारगेट शेयर स्क्रीन की परमिशन दे दीजिए सर। जी। साथियों, इस सीरीज में अब हम आगे कॉल करना चाहेंगे हमारे दमदार, हमारे अल्टीमेट अचीवर, हमारी सेप्सॉप कंपनी के, उनके बारे में बोला जाता है कि छोटे से पैकेट में बहुत बड़े धमाके हैं वो, और हमारे अल्टीमेट अचीवर के बहुत ही बड़े पिलर हैं, सेप्सॉप कंपनी के बहुत बड़े पिलर हैं, हम सबके मार्गदर्शक। तो वेलकम आवर क्राउन लीडर मिस्टर योगेश यादव। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टारगेट अचीवर दिखाएं योगेश जी, खाली डायमंड क्लब हटा। नए हौसले ताजे जज्बे अरमा है आकाश झुका दे, फूक मार सूरज को बुझा दे, मंजिल कदम कदम पे हम जीना सिखा दे, तारे तोड़ के जेब में भर ले, फूलों को भी तारा कर ले, पाव उठा के सिर लांग दे, तूफानों के सिरे बांध दे, से शौक के रख दे जगमग 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 कर दे, है हमारे तेवर। Ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers. विवादिता रस्ते मापने शुभदा चढ़ा, आकर मकलो के गुरु, आके संकोच कर्मणि, कर्मण्यवादिता रस्ते मापने शुभदा चढ़ा, आकर मकलो के गुरु, आके संकोच कर्मणि। बलम बुलाए
अपना सूरज आप उगाए, तूफानों की क्षमा जलाए, हर मुश्किल से जीते जाए। बढ़ते हैं वो रुकते नहीं है, चलते हैं वो रुकते नहीं है, डरते भी हम डरते नहीं है, मृत्यु से भी मरते नहीं है। हम हैं शेरे बब्बर, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers. ख्वाबों के तारे हैं हम, उम्मीदों के शरारे हैं हम, हौसलों के अंगारे हैं हम, उन्नति के नारे हैं हम, हर सुख हमसे हर धरता पे जगत हमारा नाम अलापे। हम हैं लाइफ सेवर, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers. हमारे बोलते हैं, हर लम्हे को जीतते हैं, जो बोले वो हम करते हैं, वक्त का लिखा बदलते हैं। आंखों में अपनी नई अंगारे, नए ख्वाब के नए शरारे लेकर के हम चलने वाले, हम न निकले वो है पारे। हमसे डरता है डर, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate achievers. Ultimate achievers, ultimate achievers, ultimate